नहीं, अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो great. So a very good morning to all my dear students. We are starting with a new concept today. जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, concept of 360 degree appraisal. Okay. For those of you who don't know, we were doing modern methods of performance appraisal, right? There are basically 5 methods in modern. Okay. उसमें से 3 हमारे पहले ही हो गए थे. उसके बाद अगर मैं आप लोगों को बताऊं, yesterday we had done MBO method, okay, management by objectives. तो if I tell you इसमें क्या था, MBO method में basically आप लोगों को पता है, सिस्टमैटिकली हम एम्प्लॉइज का फीडबैक लेके वी आर गिविंग देम परफॉर्मेंस अप्रेजल, मतलब सीइंग कि वो लोग का परफॉर्मेंस कैसा है, किसको प्रमोशन मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, राइट? Okay. Today we are going to learn the last method of performance appraisal. इसके बाद हमारा concept हो जाएगा. Next week we have to start with a new concept. Okay. 360 degree method of performance appraisal. Okay. Now see students, again इसका अगर आप ध्यान से देखो तो नाम में ही मीनिंग लिखा हुआ है. Now you students tell me 360 degree method. I am sure ये स्कूल में you all know कि डिग्रीज का क्या सीन है, 90 डिग्री क्या है, 180 डिग्री. नहीं पता है तो जस्ट लुक इन द स्लाइड. एक सर्कल होता है, ओके, इट इज 360 डिग्रीज, राइट? क्या मीनिंग हो जाता है इसी सर्कल 360 डिग्री इज द हाईएस्ट, इसके आगे कोई डिग्री नहीं है. मतलब देखो, आई वुड रादर से ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है, पूछा ही जाता है, बिकॉज इट इज अ मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. Okay students, now see, modern method, this is the method that is used in performance appraisal. ठीक है? Now see, क्यों इसे बेस्ट कहा जाता है अभी आपको समझ में आएगा. Okay. Students tell me, traditional method of performance appraisal सबको पता है. Okay. टेल मी, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल में नॉर्मली इन जनरल हमारा हु इज द बेस्ट पर्सन टू जज कि हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं? कौन हमारा रेटिंग देता है? कैन यू आंसर इन द चैट बॉक्स? ओरिजिनल ट्रेडिशनली कौन हमें देखता है कि वेदर वी आर गुड एम्प्लॉइज और नॉट? कैन यू आंसर इन द चैट बॉक्स? Yes, you all are right. Managers, आपका जो immediate boss होता है, yes, seniors, absolutely, that is right answer. Thank you so much. So see, okay, now अभी ठीक है, you all are right. आप लोगों ने सही जवाब दिया है कि ideally boss is the right person. Okay. Yes. Now you students tell me, कई बार ऐसा नहीं हो सकता है सी कि मेरा जो बॉस है वो पार्शियल है, बहुत पार्शियल मतलब बहुत फेवरेटिज्म कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, उसके अंदर दो एम्प्लॉइज काम कर रहा है, मी एंड माय फ्रेंड, बट मेरा जो फ्रेंड है वो उसे बहुत चमचागिरी कर रहा है. ओके, वो उसका हमेशा अच्छा बोल रहा है, उसे गिफ्ट देते रहता है. तो आई मीन भले ही काम में उससे ज्यादा अच्छा कर रहा हूँ, बट व्हाट माय बॉस विल डू इज उसको ही अच्छे मार्क्स देगा. वाई? बिकॉज वो उसे गिफ्ट दे रहा है. ओके. Now you students tell me, ideally this is fair. क्या ये चीज फेयर हो गई? सी, मैं आपको क्यों ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, बिकॉज टेल मी, आइडियली हर सिचुएशन में क्या जरूरी है कि आपका बॉस जो है ही इज ऑलवेज द राइट पर्सन टू जज यू? वही मेरा क्वेश्चन है. क्या एक पर्सन की हमें सुननी चाहिए? सी स्टूडेंट्स, कुछ फिल्म एंड और रियल हमारा लीगल सिस्टम भी देखो, कभी कोई केस हो जाता है ना, तो उसमें विटनेस होते हैं. ओके, विटनेस मतलब जो लोगों ने वो क्राइम होते हुए देखा है. तो आइडियली इफ यू पीपल सी, हमेशा यू नो एक विटनेस नहीं होता है, 2-3 लोगों को पूछते हैं. ओके, बिकॉज एक पर्सन झूठ बोल रहा है तो इसलिए टू कंफर्म देयर आर 2-3 पीपल. तो मैं आपको वही बोल रही थी, 360 डिग्री मेथड है ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. इसकी खासियत यही है, यू नो, नॉट जस्ट द बॉस, देयर आर मेनी पीपल हु रेट यू फॉर योर परफॉर्मेंस.
ठीक है, तो वो कौन से लोग हैं उसके बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल। ओके, या सो अभी मैं आप लोगों को वन बाय वन समझा रही हूँ। So pay attention to that. The first one is definitely superior. Okay, see students, इसका मीनिंग आपको पता ही है स्टूडेंट। सुपीरियर मतलब कौन, जो हमसे बड़े, हमारे बॉस है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, ही इज द बेस्ट पर्सन टू जज अस, ही और शी, राइट। क्यों? बिकॉज वो हम उनके लिए ही काम कर रहे हैं, उन्हें हम रिपोर्ट करते हैं। स्टाफिंग में मैं आप लोगों को कहा था, रिपोर्टिंग में, राइट। ओके, सो वो आई होप सुपीरियर का पॉइंट आप लोगों को समझा है। वो अभी मैं आपको डिटेल में नहीं बता रही हूँ। मतलब बेसिकली आपका जो बॉस है, ही विल टेस्ट योर परफॉर्मेंस कि आप अच्छा कर रहे हो कि नहीं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज सबऑर्डिनेट। कैन यू टेल मी स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट्स? पहले मीनिंग बताओ, फिर हम वो टॉपिक में जा रहे हैं। सबऑर्डिनेट्स कौन होते हैं? आई वुड टेल यू एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ सुपीरियर। मतलब कौन होते हैं ये लोग, वो आप बता सकते हो? एम्प्लॉइज, यस, आइडियली आई वुड से 1 मिनट, लेट मी सी। संदेश ने राइट आंसर लिखा है, जूनियर्स जो होते हैं। ओके, यस, आप सब लोगों ने भी एम्प्लॉइज लिखा है। सी आइडियली जूनियर्स इज व्हाट द राइट आंसर इज। जो समीर, आई थिंक 1 मिनट, हु हैड रिटन दैट, लेट मी सी। संदेश ने लिखा है, यस। सी बेसिकली लेट्स अज्यूम स्टूडेंट्स, मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ, ठीक है। मेरी जो बॉस है, शी इज अ मैनेजर। अब सी कंपनी में जो नए ट्रेनीज आते हैं ना इंटर्नशिप करने, वो मेरे अंडर काम करेंगे। ओके, सो सी आइडियली ये एक यूनिक मेथड है। इसमें ये जो मेरे ट्रेनीज होते हैं, ओके, मैं वो लोगों को भी बताऊंगी कि आप मुझे, आई मीन वो लोग को भी, जब मेरा अप्रेजल चल रहा होगा, मैं नहीं पूछूंगी बट कंपनी उन्हें पूछती है कि ये कैसी एज अ बॉस, हाउ शी इज एज अ पर्सन। नाउ यू स्टूडेंट्स टेल मी इफ यू पीपल कैन अंडरस्टैंड कि हम लोग क्यों बेसिकली अपने अंडर जो लोग काम करते हैं उन्हें भी पूछ रहे हैं। सी, आप लोग खुद मुझे बताओ, हमारा जो बॉस है, चलो एक दिन हमारा ये नहीं अच्छा आया है दिन, समथिंग लाइक दैट। ओके, आई आई रिमेम्बर, मैंने स्पिल ओवर इफेक्ट जब आप लोगों को समझाया था, तभी मैंने आप लोगों को ये बोला होगा। नॉर्मली हमारे जो बॉस होते हैं, हम उन पे गुस्सा उतार नहीं पाते, राइट। व्हाट वी डू इज उनके साथ एकदम स्वीट बिहेवियर करते रहते हैं। ओके, तो व्हाट आई मीन, सी आपका रियल जो नेचर होता है ना, वो आपके अंडर जो लोग काम करते हैं वो लोग समझ पाएंगे। नाउ यू विल आस्क मी, मैम ऐसा क्यों? डेफिनेटली आपके जो नीचे काम कर रहे कोई भी बॉस अपने एम्प्लॉय पे ही गुस्सा उतारेगा, यस और नो? अपने बॉस पे नहीं। बॉस पे गुस्सा उतार दिया, इसका मीनिंग क्या हो गया कि दे विल थ्रो यू आउट ऑफ योर जॉब। ओके, तो वही मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा रही हूँ। तो सबऑर्डिनेट्स, तो कई बार डेफिनेटली व्हाट हैपेंस इन कंपनीज इज दिस ऑल इज केप्ट वेरी कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का मीनिंग हो जाता है एज अ सीक्रेट। नाउ सी स्टूडेंट्स, हर एक एम्प्लॉय है, इफ वी टेल देम ओपनली, ओपनली मतलब क्या, वी टेल देम कि आप आपके बॉस को रेटिंग दो, तो डेफिनेटली कोई डर के मारे अच्छा रेटिंग ही लेगा, यस और नो? उन्हें वही डर होगा कि अगर मैंने कल बॉस के बारे में बुरा लिखा, वो हमें कंपनी से निकाल देंगे, तो ये डर सबके मन में होता है, राइट स्टूडेंट्स? सो वही मैं आप लोगों को समझा रही थी ओवर हियर इज कि ऐसा ना हो। इसलिए सी आइडियली बॉस के सामने सब अच्छा बिहेव करेंगे, बट टेल मी फॉर समवन जिसकी एक पोस्ट है मैनेजर की, ओके, मैंने आप लोगों को ये पहले कहा है, मैनेजर का नेचर कैसा होना चाहिए? काम में अच्छा हो ही, बट मेंटली ऑल्सो ही शुड बी कूल, पीस ऑफ माइंड होना चाहिए। अगर कोई गुस्सा कर रहा है, सबको डांट रहा है, ही और शी आइडियली कैन नेवर बी अ गुड बॉस। ओके, बॉस अच्छा कौन होता है? जो एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम समझ सके, ठीक है। तो वही मैं आप लोगों को समझाना चाहती थी ओवर हियर इज आइडियली हु इज अ आपके सबऑर्डिनेट्स जो होता है, दे आर ऑल्सो अ गुड पर्सन टू जज यू, बिकॉज दीज आर द बेस्ट पर्सन जो आप लोगों को जानते हैं, राइट, बिकॉज आप इनके अंडर काम करते हो। Okay, so I hope you have understood students
व्हाट डू यू मीन बाय सबऑर्डिनेट्स? ये मेथड में किसी को कुछ डाउट है? अब तक हमारे 2 हो गए हैं और 3 बाकी है। देखो 360 डिग्री मतलब सर्कल की बात हो रही है, राइट? तो हाउ, कैसे, आई मीन नॉट जस्ट द बॉस, काफी और लोग भी है जो हमारा परफॉर्मेंस देख रहे हैं, राइट? एनीवन हैज हैविंग एनी डाउट सो फार? इसलिए ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नो स्टूडेंट्स, मोस्टली ये कंसेप्ट भी अगेन अगर आप देखो इट हैज कम फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, ओके? सो बेसिकली वहाँ पे क्यों ये सब इतना करते हैं, यू विल आस्क मी इज मैम, वहाँ पे यू नो पीपल वैल्यू अ लॉट, ओके? हाँ, आई मीन अभी वो बाकी है, पियर, सेल्फ एंड कस्टमर, यस। सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट ही हुआ है, इसमें किसी को कुछ डाउट है? दैट इज लेफ्ट आउट, अभी भी 3 पॉइंट्स आर लेफ्ट, ठीक है? अभी आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ओके, विच इज पियर्स। ओके स्टूडेंट, अच्छा नाउ टेल मी, पहले मुझे पियर्स का मीनिंग बताओ। इंग्लिश वर्ड है PEER। कोई मुझे ऐसा मत बोलना, ठीक है? इट्स फनी, वो क्लास में आई थिंक कोई बोला था मैम वो पियर्स सोप आता है ना, PEARS, वो नहीं है, PEERS। पहले बताओ पियर्स का मीनिंग, एनीवन नोस? कैन यू टेल इट टू मी इन द चैट बॉक्स? PEERS, पियर्स का मीनिंग, चलो गैस करने की ट्राई करो। ओके, मैं आप लोगों को हिंट दे रही हूँ, ठीक है? रिमेंबर इट दिस वे, सुपीरियर मतलब हमारे ऊपर का बॉस, ठीक है? सबऑर्डिनेट्स मतलब हमारे नीचे जो काम करते। टेल मी पियर्स कौन हो सकते हैं, जस्ट गेस। वेरी गुड, सुमन एंड संदेश ने लिखा है, दे आर द फर्स्ट वन टू राइट, एब्सोल्युटली सेम लेवल के लोग, ओके स्टूडेंट्स, यस। मोस्टली यस, सेम एज के होते हैं जो हमारे सेम लेवल के, एब्सोल्युटली राइट आंसर, ग्रेट। अभी मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। सी फॉर एग्जाम्पल यू नो मेरा पियर कौन होगा, मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था कि मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ, मेरे ऊपर मैनेजर काम कर रहा है एंड मेरे नीचे जो है इंटर्न्स काम कर रहे हैं, ठीक है? अभी देखो क्या हो सकता है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। यू नो मैं जब नई नई कंपनी में ज्वाइन हुई थी, मैं जब इंटर्न, व्हेन आई वाज एन इंटर्न, तो आई मीन यू नो डेफिनेटली मेरे साथ मेरी और एक फ्रेंड भी थी जो काम पे लगी हुई थी। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? कि मोर और लेस हम लोगों ने एक ही डे पे ज्वाइन किया था, दोनों नए थे। मतलब नए थे मतलब क्या कि हमें यू नो कोई हमारे फ्रेंड्स नहीं थे, किसी और को हम लोग पहचानते नहीं थे, राइट? तो आई मीन सी बोथ ऑफ अस जॉइंड एज इंटर्न्स। फिर आप देखो नॉर्मली सी, तो स्टार्टिंग में हम सीधा हमारे ऊपर के लोगों के साथ बात नहीं करते, व्हाट वी डू इज हमारे जैसे लोग होते हैं वी मेक देम एज फ्रेंड्स, ओके? तो फिर देखो अभी तुम्हें कंपनी में काफी साल हो गए, यू बिकेम एन असिस्टेंट मैनेजर, हो क्या हो सकता है आपकी जो फ्रेंड है वो भी असिस्टेंट मैनेजर हो, बट शी इज इन अनदर डिपार्टमेंट। तो अभी आप लोगों को समझ में आया पियर्स का मीनिंग क्या होता है? यू ऑल आर राइट, मोर और लेस हमारी एज सेम ही होती है, व्हाई? बिकॉज चांसेस आर हमने एक साथ ज्वाइन किया है, ओके? ये तो ठीक था। नाउ यू स्टूडेंट्स विल आस्क मी, नॉर्मली आप लोग मुझे बताओ, स्पेशली ये सबको पता ही है, जैसे यू नो आपको भी लंच ब्रेक्स होते हैं, सेम वे कंपनीज में भी दे हैव लंच ब्रेक, ओके? जब वहां पे यू नो डेफिनेटली सी वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, तो सब लोग खाना खाने साथ में बैठते, तो डेफिनेटली थोड़ी गॉसिप इधर उधर हो ही जाती है, राइट? तो यू पीपल टेल मी, अगर डब्बा खाना है तो नॉर्मली मैं पहले किसके साथ बैठूंगी? आप लोग मुझे चैट बॉक्स में सिंपल आंसर बताओ। मेरे बॉस के साथ में बैठ जाऊंगी खाना खाने, मेरे अंडर एम्प्लॉइज काम कर रहे उसके साथ, कि पियर्स के साथ? डेफिनेटली यू ऑल आर राइट, यस, पियर्स के साथ। क्यों? ये सिंपल आंसर है, बिकॉज सी मोर लेस यू नो आप खुद सोचो, बॉस के साथ मैं डर जाती हूँ, ओके, कि क्या मैं कैसे खाना खाने बैठूं। सी मैं आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल बोल रही हूँ, अगर आप लोगों को खाना खाना है, ठीक है, तो आप टीचर्स के साथ बैठोगे, फ्रेंड्स के साथ बैठोगे, या फर्स्ट ईयर के साथ? डेफिनेटली आपके जो फ्रेंड्स है, ओके? तो सेम वे ओके, संदेश इज टेलिंग अकेले, वेरी गुड, ठीक है, ये पॉइंट सेल्फ में आ जाता है, ओके? नॉर्मली वी ऑल आर सोशल ह्यूमन बीइंग्स, राइट? यस, तो मैं आपको वही बोल रही थी यहाँ पे। सी पियर्स के साथ आई मीन हम बोलते हैं ना, सी हमारा जो रियल पिक्चर होता है ना, आप खुद बताओ, कई बार यू नो हमारा जो हैबिट्स होता है, नेचर होता है कि तुम गुस्सा हो जाते हो, रियल सेल्फ
टेल मी peers आर द बेस्ट वन टू जज अबाउट इट, yes और नो? हम पर्सनली कैसे ह्यूमन बीइंग है, लाइक सी एक अगर आपको एग्जाम्पल भी दूं ना, यू ऑल विल अग्री, कई बार हमें लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होती है, हम डायरेक्टली पेरेंट्स को नहीं बता सकते, वाई? पेरेंट्स और हमारा एज गैप हो जाता है, हमारे छोटे भाई बहन को भी हम नहीं बताते हैं, वाई? बिकॉज उसमें वो लेवल ऑफ मेच्योरिटी नहीं है कि वो समझ पाएगा, राइट? तो आई मीन जूनियर्स को भी नहीं, बट पीयर्स मतलब पीपल एट द सेम लेवल जो हमारी मोर और लेस सेम एज ग्रुप के होते हैं, राइट? तो हम अपनी प्रॉब्लम्स उनसे डिस्कस कर सकते हैं। तो सेम चीज मैं आपको बता रही हूँ, तो पीयर्स आर ऑल्सो अ वेरी गुड पर्सन टू जज यू, जो आपके सेम लेवल पे है, ओके? बिकॉज माइट बी आप स्टार्टिंग से ही इनके साथ हो, दे नो यू वेरी वेल कि आपका रियल पर्सनालिटी ट्रू सेल्फ कैसा है, दीज आर द पीपल हु नो यू, ओके? सो आई होप वो आप लोगों को समझ में आया। द नेक्स्ट वन इज कस्टमर्स। नाउ सी स्टूडेंट्स, पहले ये बात आप लोग समझ लो, ये कस्टमर का जो है, सी बेसिकली आपको पता चल ही होगा कि ये सब लोग हमारा परफॉर्मेंस जज कर रहे हैं, ओके? बट कस्टमर में आप ये लोग ये चीज ध्यान में रखना, ये कस्टमर जो है दिस ओनली अप्लाइज टू मार्केटिंग फंक्शन, ओके? लाइक सी अगर मैं आप लोगों से बात करूं, एचआर के लोग मोस्टली ऑफिस में ही काम करते हैं, राइट? कस्टमर्स के साथ कौन डील करता है? मे बी जो सेल्स पर्सन है, प्रोडक्ट बेच रहा है। तो ओके, तो फर्स्ट थिंग ये क्लियर कर लो, इट डजंट अप्लाई टू एवरीवन, मोस्टली जो मार्केटिंग या सेल्स में काम करते हैं वो लोगों को ही अप्लाई करते हैं। फिनेंस वाले भी अपने केबिन में बैठ के बैलेंस शीट निकाल रहे हैं, राइट? इवन दे, उनका भी कस्टमर के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो वही मैं आपको बोल रही हूँ, तो जो सेल्स के लोग होते हैं ना, सी मतलब एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, कल आपको अगर अमेजोन से कोई प्रोडक्ट मंगाना है, ठीक है, आपने वो मंगाया, फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया आप लोगों को, ठीक है? नाउ यू स्टूडेंट्स टेल मी, तो अभी आप लोग क्या करते हो? यू कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, राइट? तो आई मीन अब सी इसमें सिंपल है वो आंसर कि आपको उसकी सर्विस अच्छी लगी कि नहीं, एट द एंड आप लोगों को उसका फीडबैक पूछा जाता है, राइट? तो दिस इज हाउ कस्टमर्स जज अस। सी बिकॉज स्टूडेंट्स यू नो, मार्केटिंग वाले मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऑफिस में नहीं होते, वो लोग को आउटडोर ड्यूटी होती है टू जज, आई मीन यू नो, कि कस्टमर्स को कैसे कन्विंस करना है, प्रोडक्ट्स कैसे बेचने हैं। तो वही मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, ओके? तो आपके कस्टमर्स दे जज यू कि एज अ सेल्स पर्सन आप अच्छा कर रहे हो कि नहीं, उन्हें टाइम टू टाइम कोई प्रोडक्ट चाहिए, आप उन्हें दे रहे हो कि नहीं, कुछ अगर आप फीडबैक शेयर कर रहे हो तो वो उस पे वर्क कर रहे हैं कि नहीं, राइट? यस, यू आर राइट संगीता, दे गिव अस रेटिंग्स दी जाती हैं, ओके? नाउ सी स्टूडेंट्स, इसमें भी नॉर्मली यू नो, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आई रिमेम्बर अमेजोन पे मैंने एक मंगाया था प्रोडक्ट, सो आई मीन यू नो, रिटर्न का एंड और प्रॉब्लम हुआ था, इट वाज एन एक्सपेंसिव फर्नीचर बेसिकली। सो उन्होंने 2-3 महीने बाद भी मुझे कॉल किया था कि आपके जो प्रीवियस एजेंट्स थे जो आपका देख रहे थे, क्या उनकी सर्विस अच्छी थी कि नहीं, ओके? मतलब बेसिकली वो जिसने मेरे लिए काम किया होगा उसे ये नहीं पता होगा, बट इवन वी आर टोल्ड टू रेट द एम्प्लॉइज, ओके? ऐसे रेटिंग्स होते रहते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये 4 पॉइंट समझे, किसी को कुछ भी नहीं समझा प्लीज आस्क मी नाउ। सुपीरियर, सबॉर्डिनेट, पीयर्स एंड कस्टमर्स में से if anyone has any doubts please ask me now, they want me to repeat, अभी सिर्फ एक लास्ट पॉइंट रह गया है सेल्फ का। anyone has any doubts please ask me। समझ में आए तो एटलीस्ट यस लिखो ताकि मुझे पता चले। थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग, ओके ग्रेट। अभी हम लोग लास्ट पॉइंट कर रहे हैं। सी स्टूडेंट्स, कई बार कुछ टेक्स्ट बुक्स है उसमें ये आंसर, ये पॉइंट लिखा नहीं है, बट यू हैव टू मेक श्योर यू हैव टू राइट इट, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। आई विल टेल यू द रीजन व्हाई, ओके? लास्ट वन इज सेल्फ। सेल्फ का क्या मीनिंग हो जाता है? हम खुद अपने आप को रेटिंग दे रहे हैं, ओके? बी अवर सेल्फ। नाउ आप लोग मुझे एक सिंपल आंसर बताओ स्टूडेंट्स इन द चैट बॉक्स।
क्या हमसे ज्यादा कोई हमें पहचानता है? जस्ट टेल मी, डज एनीवन नो अवरसेल्व्स बेटर देन अस? दैट इज माय क्वेश्चन टू यू, कि हमें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, हमारे ड्रीम्स क्या है, क्या कोई और बता सकता है वो क्या हमारे अलावा? इट्स अ बिग नो. ओके, not okay, can be sometimes संदेश, but not every time. Like सी, अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि ना आपको फ्यूचर में क्या बनना है, आप कौन सी लाइन लोगे एंड ऑल, तो वो चीज तुम्हारे पेरेंट्स जज कर पाएंगे या तुम लोग? मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ. ओके स्टूडेंट्स, आई वाज अ साइंस स्टूडेंट इनिशियली, बिकॉज मुझे 10th में अच्छे मार्क्स आए थे. तो डेफिनेटली इवन माय पेरेंट्स वांटेड कि मैं साइंस लूँ, इंजीनियरिंग या मेडिकल लूँ. ओके, बट व्हाट हैपेंड इज आई न्यू कि मुझे मैनेजमेंट करना था, एमबीए करना था. ऑलवेज न्यू दैट बेसिकली. ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या बताना चाह रही थी कि फ्रेंड्स भी कुछ भी बोलेंगे, पेरेंट्स कुछ भी, बट हमें खुद पता होता है व्हाट वी वांट इन लाइफ. ओके, आप लोग टेक मेनी एग्जांपल, इवन कंगना रेनॉल्ट का ही ले लो, अभी उसकी काफी बातें चल रही है. उसका फैमिली फ्रेंड सब उसके अगेंस्ट थे टू बिकम एन एक्टर, बट स्टिल शी वाज सेल्फ डिटरमाइंड कि उसे एक्टर बनना ही है. दैट इज व्हाई शी केम हियर. मैं आपको वही बोलना चाहती थी कि हमारे नो वन इज द बेस्ट पर्सन टू जज अस. तो सेल्फ अप्रेजल का मीनिंग यही हो जाता है, कि आप खुद जज करो कि आप में क्या वीकनेसेस है, क्या खामियां है आप में, हाउ विल यू इम्प्रूव ऑन ऑल ऑफ दैट. उसी की बात हो रही है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड मैं आप लोगों को क्या बोल रही हूँ. परफॉर्मेंस अप्रेजल बाय सेल्फ का मीनिंग यही, आप खुद जज करो कि आप में क्या इम्प्रूवमेंट होने चाहिए, क्या अच्छी चीजों पे आप इम्प्रूव कर सकते हो. ओके, इसलिए कई बार आई डोंट नो, जस्ट टेल मी, मैंने आप लोगों को गूगल का वीडियो दिखाया है, वहां पे वो लोगों के लिए विद इन द कंपनी योगा मेडिटेशन सेशंस होते थे. ऐसा वीडियो दिखाया है कि नहीं? जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स, बिकॉज आई हैव शोन इट टू यू. ओके फाइन, आई विल शो इट टू यू टुडे. ठीक है, सो जस्ट गो थ्रू द होल स्लाइड स्टूडेंट्स. हमारा आंसर हो गया है. किसी को कुछ भी डाउट है, प्लीज आस्क मी नाउ इन द चैट बॉक्स. बाय द टाइम आई एम टाइपिंग योर, सी आज अच्छा है हमारे पास टाइम रह गया है 10-15 मिनट, तो आई विल शो यू द वीडियो. 2 वीडियो दिखाने हैं मुझे. ओके, जस्ट लुक एट द पॉइंट्स. सी, आपका असाइनमेंट क्वेश्चन ये है, explain 360-degree method of performance appraisal along with examples. ठीक है, this is your assignment question for today. and इसमें I would definitely expect assignment में एग्जाम में भी कि आप लोग ये डायग्राम ड्रॉ करो स्टूडेंट्स, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो इफ यू परमिट फटाफट नाउ आई कैन आई शो यू द वीडियो ऑन यूट्यूब. जस्ट आई टेल मी यस. जैसे कि मैंने कहा, नेक्स्ट लेक्चर से वी हैव टू स्टार्ट विथ अ न्यू टॉपिक, परफॉर्मेंस अप्रेजल का. अच्छा, उसके पहले और एक चीज भी बताओ, ऐसा कोई टॉपिक था जिस पे वीडियो रह गया था दिखाने के लिए? एनी ऑफ दैट टॉपिक? परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करी हूँ, जो वीडियो नहीं दिखाया है या यू वांट मी टू सी, ऐसा कोई? एनी रिक्वेस्ट? नहीं है तो एटलीस्ट नो लिखो सो दैट आई कैन प्रोसीड. ओके, थैंक यू सो मच. ठीक है, फटाफट आई शेयर माय स्क्रीन नाउ. नेक्स्ट लेक्चर में, हाँ बेटर डू दैट. नेक्स्ट लेक्चर जस्ट याद करने की ट्राई करो. ऐसा है तो मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख लेना एंड लेट मी नो ऐसा कोई वीडियो है कि नहीं. एंड स्टूडेंट्स, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, मैंने वो जो स्टूडेंट्स को कहा है, अभी यूनिट 2 को टाइम होने में एंड है, फिर भी आप लोग एक बार देखा करो. ठीक है, कि ऐसे कोई टॉपिक्स है जो यू वांट मी टू रिपीट, समथिंग दैट इज लेफ्ट आउट. ओके, okay, I hope you all are able to see my screen.
पहले मैं आपको 360 डिग्री का ही दिखा रही हूँ, बिकॉज दूसरे वीडियो दिखाते दिखाते मेन वीडियो रह नहीं जाना चाहिए, राइट? लेट मी शो यू। ओके, दिस वन। मैंने ये वो क्लास को भी दिखाया था, इसलिए ये सीन में आ गया है। लेट मी skip that. Fine. Just watch the video and try to memorize the points. अभी बाय हाथ कर लो आंसर स्टूडेंट। सी स्टूडेंट, ये थोड़ा अलग टाइप का एग्जाम्पल दिया है। इसमें देर इज अ पर्सन नोन एज जॉनी, उसका केक बनाता है वो। तो ही विल सी अभी कैसा है केक उसका। सी, फर्स्ट क्या है, वो उसकी मम्मी को पूछ रहा है कि केक कैसा बना है। सुपीरियर मतलब आपसे जो बड़े हैं वो उससे पूछ रहा है। सी, क्या हो गया फर्स्ट केस में, लेट मी रिवाइंड इट टू यू। रिएक्शन देखो, वो मम्मी को केक टेस्ट करा रहे हैं। सी, उसकी मम्मी को केक पसंद नहीं आया, इसलिए उसका मुंह गिर गया है। सैड ही सैड। सेकेंड, वो सबॉर्डिनेट अप्रेजल मतलब उसकी छोटी बहन है, उसको पूछ रहा है। उसकी छोटी बहन को अच्छा लगा, मतलब सी, मम्मी को बुरा लगा, बहन को अच्छा लगा। नाउ व्हाट ही इज डूइंग इज, उसका ये फ्रेंड है, उसके पास वो जा रहा है कि आप केक टेस्ट करके बताओ कैसा है। ओके। सी स्टूडेंट, उसका जो फ्रेंड है व्हाट ही टोल्ड हिम इज केक अच्छा है, बट सिर्फ वो जो शुगर होता है ना केक में वो थोड़ा ज्यादा हो गया है। ठीक है। सी, सेल्फ अप्रेजल मतलब वो खुद अब चख के देख रहा है। ठीक, उसने सबसे फीडबैक लिया। सुपीरियर, सबॉर्डिनेट्स, पीयर्स एंड सेल्फ खुद। ओके। आई मीन इन द सेम वे कस्टमर से भी फीडबैक लिया जाता है। शुगर वॉज हाई, मैं आपको वही बोल रही हूँ, हर एक ने अपने हिसाब से कुछ तो कहा। सी, सी नॉर्मली आप खुद ये समझने की ट्राई करो स्टूडेंट्स, उसकी जो मम्मी है, ओके, 35-40 ज्यादा एज होगी उसकी। तो आप देखो बड़े लोग जो होते हैं उन्हें डायबिटीज एंड और प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट? तो उन्हें शुगर काफी हाई लगा। देखो, उसकी जो छोटी बहन थी, जो बच्चे होते हैं वो लोग को तो स्वीट खाना पसंद ही है, राइट? दे आर नॉट कंसर्न अबाउट हेल्थ। वो क्या देखेगी कि हाँ केक दिखने में अच्छा था। सी, उसका जो फ्रेंड था उसे ओवरऑल अच्छा लगा, बट ही टोल्ड शुगर थोड़ा हाई था। मतलब सी, आप सब लोगों से पूछते हो तो ही आपको रियल पिक्चर पता चलता है, राइट? वही वो वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है। यस, मल्टी सोर्स, काफी सोर्सेस से फीडबैक मिलता है। एंड कस्टमर्स ऑल्सो इन सम केसेस। ओके। क्यों किया जाता है? इम्प्रूव परफॉर्मेंस, पर्सनल डेवलपमेंट, रिलेशन, ये सब रीजंस। सी स्टूडेंट्स, रियल शिफ्ट ऑफ माइंडसेट का मीनिंग यही था, कि हम लोग सिर्फ बॉस का सुनते हैं तो एक साइड की स्टोरी हमें पता चलती है, राइट? बट काफी लोगों से सुनते हैं तो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट देम। ओके। क्वेश्चनर हम बना सकते हैं, ईमेल से भी पूछ सकते हैं, इंडिविजुअल एंड ग्रुप रिपोर्ट्स। ओके। अभी मैं आप लोगों को और एक वीडियो दिखा रही हूँ, लेट्स सी 360 का है कि नहीं। या दिस वीडियो आई थिंक आई हैड शोन। सब लोग देखो, फ्रॉम ऑल एंगल्स। ओके।
इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए ये सब किया जाता है। ओके, फीडबैक कल्चर क्रिएट करने के लिए। मोस्टली इट्स कंडक्टेड ऑनलाइन सर्वे होता है। ओके, ऊपर सुपीरियर से नीचे सबॉर्डिनेट, सेम लेवल पे पीयर्स। ओके, इन कस्टमर्स का बोला है। स्टूडेंट्स वही बोला है कि आप लोग जो लोग को सिलेक्ट करते हो दे इंटरेक्ट विथ यू। यस, तो सी अगर मैं एचआर में काम कर रही हूँ, आई एम टेलिंग द कस्टमर टू रेट मी, वो मुझे जानता भी नहीं है, क्या रेटिंग देगा वो मुझे। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों कर रहे हैं हम लोग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑनेस्टली दो, ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी में करो। मोस्टली आई हैव सीन स्टूडेंट्स, कई लोग सर्वे करते हैं तब टिक 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 सोचे बिना आंख बंद करके फिल करते हैं, तो ऐसा मत करो। दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज ओपन माइंड रख के करना है रेट। ओके, मतलब सब पहले से प्लान करके रखो। ओके, सी स्टूडेंट्स, इसमें कई बार क्या हो जाता है, टेल यू। लाइक सी, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रही हूँ, लेट मी। ओके, वीडियो हो जाने दो, आपको बता रही हूँ। सी, व्हाट हैपेंस इज, तुम लोग अग्री करोगे कि नहीं, आई डोंट नो। मैंने आप लोगों को पीयर्स का कहा। ओके, एक एग्जांपल दिया कि जो लोग हमारे लेवल के होते हैं। नाउ सी स्टूडेंट्स, मेनी टाइम्स व्हाट माइट हैपन इज, जो लोग हमारे सेम लेवल के होते हैं। सी, कई बार जरूरी हो सकता है ना कि सेम लेवल के लोग हमारे, जरूरी नहीं है सब कोई फ्रेंड्स है। देयर माइट बी सम पीपल हु माइट बी जेलस ऑफ अस। ओके, तो अब जो लोग हमारे से जेलस है, व्हाट दे विल डू इज कि दे वांट कि हम आगे ना बढ़े, इसलिए व्हाट दे विल डू इज कि हमें बुरा रेटिंग देंगे। ओके, तो आइडियली उसमें वही का है कि ये सब चीजों से भी आइडियली 360 में हमें बचना है। सी, बिकॉज सेम लेवल पे दो ही चीज हो सकती है, आप लोग खुद अग्री करोगे। या तो वी कैन की बी गुड फ्रेंड्स, या तो हम दुश्मन हो सकते हैं एक दूसरे के, राइट। तो वही मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा रही थी। Okay, so I hope you have understood. Let me come back to the Zoom meeting. Yeah, I hope आप लोगों को आज का आंसर समझ में आया है 360 डिग्री का। और कौन सा वीडियो था जो मैंने आपको बताया था, विच आई वॉज सपोज टू शो यू, कैन एनी वन टेल मी। हाँ, दैट गूगल का। सो सी स्टूडेंट्स, अभी मैं काम कर रही हूँ, मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ। बट इफ अभी से 11:10 या 11:11 को मीटिंग ऑटोमेटिक एंड हो जाएगा, ठीक है। सो इफ इट एंड्स ऑटोमेटिकली, डोंट वरी, लाइक अगर वीडियो बीच में रुक भी गया तो ठीक है, आप लोग देखते रहो। ठीक है, असाइनमेंट क्वेश्चन भी मिल गया है, आज का टॉपिक भी हो गया हमारा, राइट। सो आई विल शेयर इट वंस अगेन, सिंस मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। ओके, एंड रिकॉर्डिंग तो मैं कर ही रही हूँ, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। ये वीडियो आई हैव शोन इट इन सम अदर क्लास। लेट मी सी अगर हिस्ट्री में मुझे दिख रहा है कि नहीं। एक गूगल का वीडियो है।
Okay, fine, it's not there. Let me type working at Google. थिंक शायद ये वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाया था. सी ये वीडियो शायद नहीं दिखाया था मैंने. जस्ट लुक एट देयर ऑफिसेज. अभी टाइम हो गया है स्टूडेंट्स. ओके, मैं फटाफट आपको दिखा रही हूँ. इसमें योगा का एंड ऑल भी दिखाया है वो लोगों ने. लेट मी शो यू द एंड ऑफ द वीडियो. उसमें सी इनकी ऑफिसेज लोग ओपन एयर में बैठे हैं. सच अ गुड कल्चर टू लर्न, राइट? वहाँ पे बहुत फ्रेंडली कल्चर इज समथिंग दैट कीप्स ऑन हैपनिंग. ओके, मैं आपको नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी स्टूडेंट्स. ओके, वो योगा एंड ऑल, बिकॉज